अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मॉर्बिश कुजीन में। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सी ओट मील पीनट बटर चॉकलेट बार्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसको नाश्ते में सर्व कीजिए, पोस्ट या प्री वर्कआउट के लिए इस्तेमाल कीजिए। कीटो फ्रेंडली हैं, ग्लूटेन फ्री हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार हो जाएंगी। चलिए जल्दी से देखते हैं कि रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले 8 बाय 8 इंच का पैन ले रही हूँ, उसको हल्का सा ग्रीस करूँगी और उसके अंदर लगाऊंगी पार्चमेंट पेपर। उसको भी हल्का सा थोड़ा सा और स्प्रे करूँगी कुकिंग ऑयल से ताकि बार्स चिपके नहीं। अब एक बोल के अंदर मैं रोल्ड ओट्स, अनकुक ओट्स डाल रही हूँ। मैंने इंस्टेंट ओट्स का इस्तेमाल किया है, उससे वो बहुत बारीक और छोटे होते हैं। आप रेगुलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आलमंड फ्लावर यानी बादाम का जो आटा होता है वो शामिल कर रही हूँ। आप रेगुलर आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके अंदर सिनेमन पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक शामिल करके अच्छा सा मिक्स किया। इसको अब हम साइड में रखेंगे। एक बोल में कोकोनट ऑयल शामिल करूँगी। इसको माइक्रोवेव इतनी देर के लिए करूँगी कि बस कोकोनट ऑयल मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। फिर अंडे शामिल कर रही हूँ। अंडों को अच्छे से इसके अंदर बीट करने के बाद अब मैं इसके अंदर शहद का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ओरिजिनल मेपल सिरप भी डाल सकते हैं या अगावे भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर डाल रही हूँ पीनट बटर, क्रीमी या क्रंची दोनों शामिल कर सकते हैं और थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला। तमाम चीज़ों को मिक्स किया और फिर इस मिक्स लिक्विड को मैंने जो हमने ओट्स का मिक्सचर तैयार किया था उसके अंदर डाला। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाए। अब इसके अंदर डालेंगे चॉकलेट। मैं आज बिटर स्वीट चॉकलेट डाल रही हूँ। आप कोको निब्स या कोई भी ऑल्टरनेट शामिल कर सकते हैं या कोई ड्राई फ्रूट्स भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर इसको प्रिपेयर्ड पैन के अंदर ट्रांसफ़र करके स्पैचुला की मदद से अच्छा सा कोनों कोनों तक फैला लूँगी और ऊपर से इसका टॉप कर दूँगी स्मूथ। इसको अब मैं ओवन में रखूँगी जिसको मैंने ऑलरेडी 350 डिग्रीज पे प्री हीट करके रखा है और तकरीबन 20 से 22 मिनट के लिए रखूँगी या जब तक कि बार्स कम्प्लीटली कुक हो जाए और सेट हो जाए। जब जैसे ही ये बेक होके बाहर आएंगी, इसको मैंने वायर रैक पे छोड़ा है कि इतनी देर के ये ठंडा हो जाए और फिर इनको बार्स में काटिए, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखिए और कॉफ़ी या दूध के ग्लास के साथ इसको नाश्ते में इंजॉय कीजिए। और इस रेसिपी को अगर अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसी लगी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।